क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से जो रिश्ते आपके हो रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, सच बताइए। अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। वो पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। ब्रजभूषण सिंह और बात है सर, जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे। अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। एक सवाल और है सर, आज विधानसभा में जो है सत्र है, उसमें जो है निंदा प्रस्ताव आएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, महिला नारी बंधन अधिनियम का जो आपने विरोध किया है। अच्छा, आप एक बात समझ लो, आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें आपको धोखा नहीं दे सकते। आप ये बताइए, क्या महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो गया है? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। और जब उन्हें लगा कि महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन का बिल जो लेके आए हैं वो सदन में 2/3 बहुमत से नहीं पास हो सकता है, तब उन्होंने रात में नोटिफाई कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कानून ये कहता है कि महिला आरक्षण लागू हो गया है, और महिला आरक्षण लागू बीजेपी नहीं करना चाहती है। बीजेपी महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है, इसीलिए जनता को गुमराह करना चाहती है। जिन्हें महिलाओं को आंदोलन में ला रहे हैं, उन महिलाओं को भी नहीं पता कि वो आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी से कि तुरंत लागू करो महिला आरक्षण। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं, उषा वर्मा जी भी हैं, राजेश्वरी जी भी हैं, और नई शामिल हुई हमारे साथ नीरज सत्यार्थी जी। बताओ, हमारे पास तो बहुत बड़ी संख्या में है, क्यों नहीं लागू कर रहे बीजेपी वाले लोग? और देखिए, निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते लोकतंत्र में। आप पार्लियामेंट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओगे, आप कहां मुंह दिखाओगे लोकतंत्र में? सर, एक सवाल और है, मिर्जापुर में पुलिस चौकी में जो है चौकी इंचार्ज और पुलिस वाले की मारपीट हुई, क्या लाइन ऑर्डर लगता है आपको फेल हो गया है? लाइन अलग चल रही, ऑर्डर अलग चल रहा है। जब से योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी बने हैं, क्या नाम है उनका? वही नाम है, ले रहा है, यही नाम है ना? नहीं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत दिनों से हम सब लोग योगी योगी कह रहे हैं। अच्छा, योगी कैसे होंगे जब योगा करते हैं? तो बताओ, एक पैर पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, कैसे हिलते हैं बताइए? और पूजनीय हमारे शंकराचार्य ने क्या कहा कि ये नकली संत हैं। सवाल सर, क्वेश्चन है कि आप ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं है ही नहीं सरकार में। और लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार गरीब लोगों को, बेबस लोगों को, लाचार लोगों को, जिन्हें भरोसा संविधान पे, जिन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान भरोसा है, उसका ये पूरा का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। जब न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। न्याय ना मिलने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं, बनारस में ठोको नीति का क्या असर हुआ? एक व्यापारी, एक कारोबारी जो दोना और पत्थर बनाते थे, उनकी गाड़ी टकरा गई एक महिला से, पूरे गांव के लोगों ने पीट पीट करके मार दिया। क्योंकि गांव के लोगों को भरोसा नहीं है कि हम शिकायत करेंगे तो थाने से न्याय मिलेगा। उसी का परिणाम है कि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो बेबस परिवार बैठा है, अगर थाना न्याय देता, कप्तान न्याय देते, तो शायद वो बेटी हमारे आपके बीच में होती। सर, एक सवाल और है, 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, इसमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है सत्ता में आ रही, कैसे देखते हैं? वैसे एक चीज बता दूं आपको, पिछली बार एग्जिट पोल में अयोध्या में कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे, याद कीजिए, 400 पार कह रहे थे अयोध्या में, वो अयोध्या हार गए। तो ये नहीं कि एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं है।
लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की है। जो यूपी में इन्होंने पुलिस से बाई इलेक्शन जीता था फोर्सेस लगा करके, सुनने में आया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर एकदम पैरेलल पुलिस प्रशासन लागू कर दिया था और वहां पे खड़ा कर दिया था। पुलिस कप्तान के बगल में एक कप्तान, डीजीपी के बगल में एक डीजीपी, और अधिकारियों को लालच दे करके कि तुम्हें कोई अच्छी पोजीशन दी जाएगी, ये चुनाव में खूब गड़बड़ी करिए। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने दीदी को ऐतिहासिक वोट दिया है। एक आध जगह चुनाव में बीजेपी जीत जाए, वरना सब जगह बीजेपी हार रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि जहां भी टेपिंग हुई है बंगाल में, वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। जायसवाल जी से मुलाकात की और आपका ही पुतला जला रहे थे वो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें दुख है, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी वरिष्ठ नेता से पुतला जलवा रहे थे। ये बीजेपी की साजिश थी कि पुतले में उन्होंने बम रख दिया था। लगता है ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। कोई मतलब नहीं। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि कभी पुतला न जलाएं, पुतला बनाएं लेकिन पुतला न जलाएं। सर जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। नहीं, राजनीति में व्यवहारिक बातें होती रहनी चाहिए। उन्हें बीजेपी वालों ने गलत पुतला बना करके दिया था। नहीं, परिवार वालों बंगाल में जो चुनाव हुआ है, पीड़ित परिवार है, बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। मैं परिवार की हर मांग से सहमत हूँ। परिवार के हर मांग से मैं सहमत हूँ। परिवार चाहता है कि जिस तरीके से औरों को बुलडोजर चलता है, टांग में गोली मार देते हैं, वो लगड़ा ऑपरेशन होता है सरकार में, बुलडोजर चलता है। इनका बुलडोजर कहाँ है? कि बुलडोजर की चाबी खो गई क्या, या बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है? सर आगे वाले चौराहे पे बोलते हैं यमराज जी से मुलाकात होती है, वो यमराज जी लखनऊ में आजकल उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। ये समाजवादी सरकार बनाओ तो टोल पे विचार करेंगे, टोल पे विचार करेंगे, समाजवादी सरकार बनाइए।